हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज हम ईमेल देखने वाले हैं। ईमेल में बिजनेस इंक्वायरी या फिर उसका रिप्लाई कैसे दिया जाए। बिजनेस की जो इंक्वायरी होती है या फिर उसका रिप्लाई कैसे दिया जाए वो हम देखने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टू और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ टू और सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको स्कूल या कॉलेज में फ्रॉम टू सब्जेक्ट और डेट ये चारों लिखवाया है तो आप चारों लिख सकते हैं। के बाद आपको कॉलन करना है ताकि जो कॉलन है वो एक लाइन में हो जाए। अगर आपको सीसी और बीसीसी लिखवाया है तो आप वो भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। यानी जो फॉर्मेट आपके स्कूल कॉलेज वाले आपको समझाते हैं वही फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए। हम यहाँ पे मेन जो पैराग्राफ है और कंटेंट है उसको कैसे मैनेज करना है वो सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक बिजनेस इंक्वायरी का ईमेल हम सीखने वाले हैं। तो ईमेल आईडी टू यानी जिसको हम लिख रहे हैं वो मेहता सन्स अंडरस्कोर 1234@gmail.com और सब्जेक्ट मैंने लिखा है बिजनेस इंक्वायरी। जो सब्जेक्ट रहता है वो फ्रेज में रहेगा। यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं आना चाहिए। फ्रेज यानी दो तीन चार शब्दों से अगर काम चलता है तो सेंटेंस लिखने की जरूरत है ही नहीं, सेंटेंस लिखना ही नहीं होता है। सैल्यूटेशन जो रहेगा वो डियर सर या मैडम रहेगा, ठीक है। सैल्यूटेशन बोलेंगे इसको। जब भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है कि हम जिससे इंक्वायर कर रहे हैं वहां के इंचार्ज पर्सन जो है वो सर है कि मैडम है, हमें मालूम नहीं है। तो हम सैल्यूटेशन में लिखेंगे डियर सर पब्लिक मैडम। दिस इज टू इंक्वायर वेदर यू कैन सेंड अस योर कंपनी कैटलॉग। ये इंक्वायर करने के लिए कि क्या आप हम अपनी कंपनी का कैटलॉग भेज सकते हैं। दैट हैज द डिटेल्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स दैट यू मैन्युफैक्चर, कि जिसमें सारी डिटेल्स हो रेडीमेड गारमेंट्स की जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं। वी कैन चेक एंड लेट यू नो। हम वह चेक करके आपको बताएंगे इफ योर रेडीमेड क्लोथ्स मीट अवर रिक्वायरमेंट। क्या आपके रेडीमेड क्लोथ्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से मिलते हैं, ये चेक करने के बाद हम बता देंगे। वी आर वन ऑफ द। अभी पहले क्या हुआ, आपको कैटलॉग चाहिए तो कैटलॉग की आपने डिमांड कर दी है, ठीक है। अभी आप अपने बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। We are one of the best selling garment stores in Surat and have a varied range of decent customers. We are one of the best selling garment stores in Surat. यानी हम बहुत ही ज्यादा बिक्री करने वाले स्टोर्स में से एक हैं। एंड वी हैव a varied range of decent customers. और हमारे जो कस्टमर्स है वो भी वेरिड रेंज में है और डिसेंट कस्टमर्स हैं। एट प्रेजेंट वी नीड अ होल रेंज ऑफ कैजुअल शर्ट्स। अभी हमें कैजुअल शर्ट्स की पूरी रेंज चाहिए। And therefore we request you to send us the catalog having latest designs, colors and patterns. If possible, please send us the price list of the same. और यदि हो सके तो आप हमें प्राइस लिस्ट भी भेज दीजिए। प्राइस लिस्ट भी भेज दीजिए। तो ये हो गया मिडल पैराग्राफ। यहाँ पे एंडिंग पैराग्राफ जो रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट, योर्स सिंसियरली। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। अभी आप कोई इंडिविजुअल हैं, आप कोई व्यक्ति हैं, कोई स्टोर या ऐसा कुछ नहीं है, इंडिविजुअल है अगर आप, तो ये प्रोपराइटर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप एक गारमेंट स्टोर के मालिक हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोपराइटर और गारमेंट स्टोर का नाम लिख दिया है। अभी यही ईमेल को हम मॉडिफाई कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसी ईमेल को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर रेडीमेड गारमेंट्स की बजाय फर्नीचर की बात हो रही है या फिर और कुछ आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हम ऑफिस फर्नीचर के लिए इंक्वायरी करने वाले हैं। तो आगे का ड्राफ्टिंग आपको मालूम है, डियर सर या डियर मैडम जो है वो लिखना ही है। दिस इज टू इंक्वायर वेदर यू कैन सेंड अस योर कंपनी कैटलॉग। हम यहाँ पे हम कंपनी से डायरेक्टली नहीं मंगवा रहे हैं।
यहाँ पे हम कंपनी से डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फर्नीचर मार्ट है, उससे हम कैटलॉग मंगवा रहे हैं, तो योर कंपनी कैटलॉग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज टू इंक्वायर वेदर यू कैन सेंड अस द कैटलॉग दैट हैज द डिटेल्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स की जगह पे आपको लिखना है फर्नीचर। यहाँ पे आपको लिखना है फर्नीचर। दैट यू मैन्युफैक्चर भी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको फिल इन, यानी जो भी फर्नीचर आप बेचते हो उसकी कैटलॉग हमें भेज दीजिए। वी कैन चेक एंड लेट यू नो इफ योर रेडीमेड क्लोथ्स नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है ऑफिस फर्नीचर। वी कैन चेक एंड लेट यू नो इफ योर ऑफिस फर्नीचर मीट अवर रिक्वायरमेंट। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप लिखोगे वी आर वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग कंपनी इन सूरत एंड हैव अ वेरिड रेंज ऑफ डिसेंट कस्टमर्स। हमारे पास भी डिसेंट कस्टमर्स हैं। एट प्रेजेंट वी नीड, अभी आपको क्या चाहिए, तो पहले रेडीमेड गारमेंट का था तो यहाँ पे शर्ट्स लिखा था, यहाँ पे आप लिखोगे एट प्रेजेंट वी नीड 10 ऑफिस चेयर्स, 2 काउंटर टेबल चाहिए, ऐसा जो भी आपको ऑफिस के लिए चाहिए वो 2-3 चीजें आप लिख सकते हो। एट प्रेजेंट वी नीड 10 ऑफिस चेयर्स, 2 काउंटर टेबल्स एंड 2 रिवॉल्विंग चेयर्स। ओके, तो ऐसा करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। And therefore we request you to send us the catalog having latest designs, colors and patterns। तो colors नहीं रहेगा, patterns नहीं रहेगा, latest designs and models, latest designs and models of office furniture। If possible please send us the price list of the same। यदि हो सके तो आप हमें प्राइस लिस्ट भी भेज दीजिए। We look forward to hear from you at the earliest। हम चाहते हैं कि आप तुरंत जवाब दें। तो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई योर ईमेल। ओके, अभी हम इसका रिप्लाई देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में सप्लीमेंट्री में लिखना है, तो सप्लीमेंट्री में कैसे लिखा जाए इसलिए मैंने यहाँ पे बुक में लिखा हुआ शेयर किया है। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ ये बुक में कैसे लिखा जाएगा इस हिसाब से, यानी कहाँ पे आप एक लाइन को स्किप कर सकते हैं। वैसे बोला जाता है कि ईमेल में लाइन छोड़नी नहीं होती है, ठीक है? पर अगर आप ये सभी लाइनें छोड़ेंगे नहीं, अगर आप ये सभी लाइनें स्किप नहीं करेंगे, तो ईमेल बहुत ही गंदा दिखेगा, आपका ड्राफ्टिंग बहुत ही बुरा दिखेगा। इसको और भी अच्छा करने के लिए आपको ईमेल जो है वो बॉक्स में लिखना चाहिए। तो मैंने दूसरा एग्जांपल जो है वो उस हिसाब से लिखा है, देख लीजिए। यहाँ पे तो ये रिप्लाई टू बिज़नेस इंक्वायरी है, टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जब भी आप रिप्लाई दे रहे हो तब आपको सैल्यूटेशन में नाम लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने इंक्वायरी कर दी थी, तो आपको उसका नाम मालूम है, ठीक है? तो रिप्लाई में ज़्यादातर नाम लिखा जाता है। यहाँ पे टू mehul_1234@gmail.com, यानी स्मॉल लेटर्स में रहेगा, सब्जेक्ट हो गया रिप्लाई टू योर बिज़नेस इंक्वायरी। डियर मेहुल, डियर मेहुल, कॉमा, कॉमा करना ज़रूरी होता है। वी रिसीव्ड योर इंक्वायरी अबाउट, अभी यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट वाला जो था तो उसमें आप लिख सकते हो वी रिसीव्ड योर इंक्वायरी अबाउट कैजुअल शर्ट्स, या फिर वी रिसीव्ड योर इंक्वायरी अबाउट ऑफिस फर्नीचर, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, यानी आपने जो इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए थैंक यू। एज पर योर रिक्वेस्ट वी आर सेंडिंग द लेटेस्ट कैटलॉग ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, हम जो हमारी प्रोडक्ट्स है उसका लेटेस्ट कैटलॉग भेज रहे हैं। प्लीज फाइंड अटैच द प्राइस लिस्ट ऑफ द सेम, और उसका जो प्राइस लिस्ट है वो भी साथ में ही अटैच कर रहे हैं। एट प्रेजेंट अ ग्रैंड सेल इज गोइंग ऑन, अभी फिलहाल एक ग्रैंड सेल इज गोइंग ऑन। वी आर ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट फॉर लॉयल कस्टमर्स लाइक यू, आप जैसे लॉयल कस्टमर हो उसके लिए हम बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं।
एंड इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड बिफोर, यहाँ पे कोई भी एक डेट लिख देनी है 5 या 6 दिन के बाद, यानी ऊपर अगर आपने जो भी डेट लिखी है, और अगर आप डेट लिखते हो यहाँ पे तो उसके 5 या 6 दिन के बाद, यानी अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो एग्जाम की जो डेट है उसके 5 या 6 दिन के बाद। एंड इफ द ऑर्डर इज प्लेस्ड बिफोर दिस डेट द डिलीवरी और द इंस्टॉलेशन, यानी अगर कपड़ा है तो उसकी डिलीवरी होगी, या फिर टेलीविजन है या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसका इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। एसी वगैरह कुछ खरीदा है तो उसका इंस्टॉलेशन होगा। तो if the order is placed before this date, the delivery installation will be completely free. In the meanwhile, if you have any query or need more clarification, please do not hesitate to contact me. यदि आपको और कुछ भी clarification चाहिए, तो please contact me. I hope to hear from you soon. Okay. Ending line तो common ही है सब. Okay. Yours faithfully. Faith में H. Yours faithfully. यहाँ पे आपको कॉमा करना है और फिर जिसने रिप्लाई किया है का नाम रहेगा, फिर उसकी पोस्ट यानी डेजिग्नेशन क्या है, और लास्ट में कंपनी का नाम या फिर जो डीलरशिप है उसका नाम, जो भी है वो, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको दोनों ईमेल समझ में आ ही गए होंगे और कैसे ड्राफ्ट करना है वो भी आपको समझ में आ गया है। आपको ये दोनों ईमेल अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके लिखना होगा, तब जाके आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।